मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और गाजर के हलवे के लिए 2 किलो मेरे पास गाजरें हैं और इसे मैं 4 से 5 मिनट तक माइक्रोवेव कर लूँगी, जिससे ज़रा ये नरम पड़ जाएंगे और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। इससे करने से हलवा बहुत इजी और आसान जल्दी से बन जाता है। तो इसके लिए 2 किलो गाजरें हैं मेरे पास और चीनी 2 कप। गाजर के हलवे के लिए 2 कप चीनी है मेरे पास। खोया है, बगैर चीनी के फीका खोया है मेरे पास आधा किलो। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, 1 पाव या आधा किलो। तो अगर खोया नहीं है तो उसके लिए ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं। जिस स्टेज पे मैंने खोया डालना है उसी में आप लोग ड्राई दूध हो तो वो भी डाल लो। खोया नहीं डाल सकते। फिर तो या ड्राई मिल्क या खोया, कोई एक चीज़ इसमें डाल लें। आधा किलो अखरोट मेरे पास है, थोड़े से बादाम है जो मैंने गर्म पानी में भिगो के ऊपर से छिलके इसके उतार लिए। और 4 से 5 ज़्यादा इलायची थी जो मैं थोड़ी सी चीनी मिक्स करके उसे मैंने पीस ली है। तो ये इतने हो गए 4 से 5 चीनी के साथ इलायची। ये इसके लिए चाहिए हमें गजरेले हलवे के लिए। चले तो बनाते हैं गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और अच्छा खुशबूदार बनने वाला है। गाजर का हलवा, गाजर को मैंने 4 से 5 मिनट तक माइक्रोवेव कर लिया है। ये ज़रा पक भी गई है, थोड़ी पानी भी इसमें कुछ ड्राई हो जाता है, कुछ पकने में ड्राई हो जाएगा जैसे मैं इसे चूल्हे पे रखूँगी चीनी के साथ। ये माइक्रोवेव में मैंने 4 से 5 मिनट तक इसे माइक्रोवेव किया है। 2 कप चीनी डाल दी है इसके साथ। अब इस चीनी का जो पानी होगा ना वही इसमें पकेगा। गाजरें कुछ पक चुकी हैं माइक्रोवेव में, कुछ पक चुकी है माइक्रोवेव में, तो कुछ चीनी के साथ पकेंगे ना तो सारा पक जाएगा, सब मिक्सचर जो होगा गाजरों का। ये मैं उसका पाउडर डाल रही हूँ, इलायची पाउडर जो मैंने दिखाया था पिसा हुआ। और ये अब इसके साथ मैं पकने के लिए इसे छोड़ दूँगी। और ये चीनी खुद को खुद ही पानी छोड़ती जाएगी, गाजरें भी, और ये पकता रहेगा। कितना टाइम भी लगेगा अभी इसके हिसाब से है। आग मैंने अभी फ़िलहाल तेज़ रखी है। अगर मुझे लगेगा कि इसमें लगना शुरू हो गया तो फिर मैं इसकी कम करूँगी। फ़िलहाल ये ज़रा थोड़ी सी तेज़ आग पे पक रहा है। ये हमारी पक गई है चीनी वाले पानी में। पानी कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा डाला और उसका पानी अब तकरीबन खुश्क हो गया जो मैंने चीनी डाली। और आधा कप चीनी मैंने और डाली है। कभी कभी चीनी का जायका कम भी होता है, कभी ज़्यादा तेज़ होता है, तो ये मुझे कम लगा है। और ये मैं दिखा रही हूँ तो पानी अब ख़त्म हो चुका है। अब इसमें मेरे पास आधी प्याली देसी घी है, वो मैं इसमें डालूँगी। इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, मज़ेदार लगेगा देसी घी। तो आप भी देसी घी डालो। अगर बनाना है, एंजॉय करना है तो फिर सारी चीज़ें भी डालें तो ज़्यादा एंजॉय होगा। नहीं तो फिर ऑयल भी है, डालडा घी, जिसमें भी आपका मूड हो। ये मैं डाल के इसे भून रही हूँ। और ये जैसे वो पानी खुश्क हुआ है तो मैंने ये डाल दिया घी। अब ये थोड़ी सी भुनाई होगी इसकी घी के साथ। और मेरे पास है 1 प्याली मलाई भी है, वो मैंने इसमें डालनी है। खोया डालूँगी इसमें, कुछ खोया मैंने रख लिया ऊपर गार्निश के लिए, और कुछ इसमें मिक्स हो जाएगा। तो तकरीबन ये तैयारी में है अब गाजर का हलवा। और देखने में भी आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल ड्राई सा हो गया, खुश्क। तो जैसे मैं दूसरी चीज़ें डालूँगी ना तो इसमें फिर अच्छी सी लेस सी आएगी, जो कि इसे अच्छा और मज़ेदार बनाएगा। और बहुत मज़े का, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और बनेगा भी बहुत मज़े का। और इसकी बुनाई ज़रूर करनी है कुछ मिनट, ताकि वो जो गाजरों की स्मेल होती है वो ख़त्म होके अच्छी सी स्मेल आती है इसमें गाजरों में घी के साथ। ये भूनते भूनते अब मैंने इसमें मलाई भी डालनी है और खोया भी डालना है। तो पहले मलाई इसमें जाएगी, वो ज़रा मैं इसे मिक्स करूँगी, चम्मच से चलाऊँगी। अब आखिरी काम यही है कि इसे चलाते रहना है, बुनाई करते रहना है और इसकी जो आखिरी चीज़ें हैं वो डालते जाना। कुछ गार्निश में चले जाएंगे, कुछ इसके अंदर जाएंगे। ये अब भूनते भूनते तकरीबन भून चुका है, पानी तो है ही नहीं ना इसमें। अब जैसे मैंने ये डाल दिया ना मलाई,
तो इसमें लिक्विड सा होगा तो फिर और अच्छा हो जाएगा ये मज़े का। मलाई है, फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। या अगर नहीं है तो फिर दूध डालोगे आप, वो भी गाढ़ा करके ज़रा इसका पानी ख़त्म हो जाए दूध का तकरीबन, क्योंकि अब इसमें पानी नहीं रहेगा, इसमें ये सारी चीज़ें यही जायका देगी लिक्विड की तरह। तो अब मैं अभी फिर चमचा चला रही हूँ, जैसे ये मिक्स होता है तो फिर मैं इसमें खोया डाल दूँगी और खोया डाल के फिर से 1 से 2 मिनट तक दम पे नहीं जैसे रखते तो डाल के रख दूँगी। तो फिर से जैसे ही ढक्कन उठाया मिक्स किया तो तैयार है। अभी आस्ता आस्ता हो रहा है तो क्रीम भी मिक्स हो रही है। अभी इसका भी हो गया कि हमने इसमें खोया भी मिक्स करूँ। ये इसका घी जो मैंने अभी डाला है वो मुझे अलग से नज़र आ रहा है, तो समझो कि तैयार है। ये खोया गया, इसमें खोया मैंने कुछ बचा ली है और कुछ इसमें डाल दी और ये अब मैं इसे एक साइड पे रखूँगी तो ज़रा थोड़ी दम में जाएगा ना ये खोया और वो हलवा, तो ये खोया जो है खुद ही मिक्स हो जाएगा। मैं इसके बाद मैंने चम्मच चलाना है तो ज़रा नरम सा हो जाएगा खोया। ये मैं इसे दम से हटा रही हूँ ढक्कन को, तो जो खोया था वो भी मेल्ट हो चुका है इसमें। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया, दम वाली आग पे रखा हुआ था, वो जो मलाई थी वो भी पक चुकी है इसमें सही। तो अब ये तैयार है और कोई इसमें अब पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल पानी ड्राई है और जो लिक्विड सा बन गया है इसका, ये सिर्फ खोए और मलाई की वजह से हुआ है। तो मज़ेदार खुशबूदार था, इतना मज़े का लग रहा है देखने में मुझे, तो खाने में कितना मज़े का होगा। तो आप भी बनाइए, खाइए, सर्दियाँ एंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दें।